हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो रियल नंबर से रिलेटेड आपको रिपीटेटिव मैनर में पूछे गए हैं। आप इन क्वेश्चंस को करके जाइए और हम हर एक चैप्टर के 20 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे और वो हम साथ में करेंगे। तो बाकी वीडियोस को देखने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा मेन टारगेट होना चाहिए कि अभी काफ़ी लंबा गैप है हमारे मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए, तो हम 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर पाएँ। तो आज हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो रियल नंबर से रिलेटेड रहेंगे, जो बोर्ड्स में काफ़ी रिपीटेटिव मैनर में पूछे गए हैं। और हम वन बाय वन सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो 2024 में पूछा गया है, वहाँ पे आपको पूछा गया है कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 96 एंड 404 इक्वल्स टू 4, वो आपको गिवन है और एलसीएम फाइंड करना है 96 कोमा 404। आपको टू नंबर का एलसीएम फाइंड करना है। 2024 में एक क्वेश्चन ये पूछा गया और 2024 में ही एक क्वेश्चन आपको पूछा गया। इसमें आपको पी दिया हुआ है एक नंबर एंड क्यू आपको दिया हुआ है एक नंबर और आपको एलसीएम फाइंड करना है पी एंड क्यू का। तो आप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपका रेडी रखेंगे। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें वेरिफिकेशन फॉर्मूला हम काम में ले रहे हैं। वेरिफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें आपको याद रखना है एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, आप एक नंबर को n1 ले लीजिए और दूसरे नंबर को n2 ले लीजिए। एलसीएम का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो एलसीएम को हम यहाँ पे एलसीएम में लिख लेते हैं और एचसीएफ आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ 4। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है दैट इज़ 96, और सेकंड नंबर जो आपको दिया हुआ है दैट विल बी 404। अगर आप एलसीएम फाइंड करना चाहते हैं तो आप क्लियरली यहाँ पे इजीली फाइंड कर सकते हैं, दैट विल बी 96 मल्टीप्लाई बाई 404 डिवाइडेड बाई 4, और आपका एलसीएम यहाँ से आ जाएगा। 4 से कैंसिल कर दीजिए तो दिस विल बी 101, और अगर आप इसको प्रोडक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 9696। तो आप यहाँ पे डी ऑप्शन को बिल्कुल सिंपल तरीके से विद इन 1 मिनट में ही सोल्व कर सकते हैं। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से 24 में ही आपको एक और क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आपको पी गिवन है एंड क्यू गिवन है और आपको यहाँ एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम के लिए आप क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे? एलसीएम के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको ऑल प्राइम सेलेक्ट करना है। हम ऑल प्राइम्स को सेलेक्ट करेंगे और उनको हम हाईएस्ट पावर प्रोवाइड करेंगे। जो भी आपका पावर होगा वो हाईएस्ट एक्सपोनेंट या पावर आप दोनों ही यूज में ले सकते हैं। अब क्या है क्वेश्चन में गिवन, आपको पी एक नंबर गिवन है। पी आपको गिवन है 18 ए स्क्वेयर बी पावर 4, और क्यू भी आपको एक नंबर गिवन है, वो है 20 ए क्यूब बी स्क्वेयर। सबसे पहला काम आपका ये है कि जो भी आपको नंबर गिवन है उनको आप प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख लीजिए। तो 18 को आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वेयर, एंड ए और बी आपके ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो आप उनको लिख लीजिए ए स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई बी पावर 4। इसी तरीके से आप सेकंड नंबर को भी लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5, और ए और बी आपका ऑलरेडी प्राइम है तो आपने लिख लिया ए क्यूब बी स्क्वेयर। अब आपको देखना है कि एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम के लिए आप ऑल प्राइम्स को सेलेक्ट करेंगे। ऑल प्राइम्स कौन कौन से आ रहे हैं? एक 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, एक 5 आ रहा है। ए और बी भी प्राइम है तो ए भी ले लिया और बी भी ले लिया। अब आपको इनको हाईएस्ट पावर प्रोवाइड करनी है। 2 से पूछिए हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे 2 है तो आपने 2 पावर 2 ले लिया। 3 से पूछेंगे हाईएस्ट पावर तो आपको ऑलरेडी वो 2 स्क्वेयर मिल जाएगा। 5 की हाईएस्ट पावर 1 ही है तो आपने 1 ले लिया। ए का हाईएस्ट पावर देखोगे तो दैट विल बी 3, एंड बी का हाईएस्ट पावर पूछोगे तो दैट विल बी 4। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे दैट विल बी 4 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई ए क्यूब बी पावर 4। तो आपका आंसर हो जाएगा 180 ए क्यूब बी पावर 4। इस तरीके से आप इजीली एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन में डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं। आपको पता है कि ए स्क्वेयर और बी पावर 4 और ए क्यूब और बी स्क्वेयर दिया हुआ है। आपको चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा मिल रहा है जिसमें आपके प्राइम ए और बी को सिलेक्ट किया हुआ है, बट आपको पावर हाईएस्ट केवल डी ऑप्शन में मिल रही है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आपको फिर उसमें सोल्व करने का ज़रूरत नहीं है, और अगर आप सोल्व करके निकालते हैं तो आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट विल बी डी ऑप्शन। तो हमें दोनों ही मेथड से आना चाहिए। अगर यही क्वेश्चन हमें 2 मार्क्स में पूछा जाता है तो हमें वहाँ सोल्यूशन लिखना पड़ेगा, बट अगर आपको ऑब्जेक्टिव में ही करना है तो आप देख लीजिए ए और बी प्राइम है, ए और बी इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, उसके पास भी है।
आपको हाईएस्ट पावर प्रोवाइड करनी होती है एलसीएम के लिए। तो ए की हाईएस्ट पावर 3 वो केवल डी ऑप्शन में है, और बी का हाईएस्ट पावर 4 वो आपका केवल डी ऑप्शन में है। तो इस तरीके से आप इजीली कम टाइम में भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 तो 2020 में पूछा गया है। आपको निकालना है 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर आपको नंबर बहुत छोटे छोटे नंबर दिए हुए तो आप उनको प्रोडक्ट करके भी देख सकते हो। अगर आप फर्स्ट नंबर को प्रोडक्ट करते हो तो आपको पता है 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 5 45 मिलेगा। इसका मतलब ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। आप सेकंड नंबर का भी करोगे तो 25 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट विल बी 75, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट आपका 25 मल्टीप्लाई बाई 9, 25 मल्टीप्लाई बाई 9 दैट विल बी 225। इसका मतलब आप डायरेक्टली यहाँ पे कम टाइम में सी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप उस तरीके की अप्रोच नहीं लगाना चाहते तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। तो 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना आपके लिए बड़ी बात नहीं है। आप 3 से डिवाइड कर लीजिए तो दैट विल बी 7 एंड 5। फिर आप 3 से कर लीजिए दैट विल बी 25, एंड फिर आप 5 से कर लीजिए दैट विल बी 5, एंड लास्ट में आप 5 से कर लीजिए दैट विल बी 1। तो 225 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास आ जाएगा दैट विल बी 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पे एक अच्छा कंट्रोल होना चाहिए, और आप सी ऑप्शन को बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है और 5 की हाईएस्ट पावर आपको बताना है, एक्सपोनेंट ऑफ 5 बताना है। एक्सपोनेंट ऑफ 5 बताना है तो सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 3750 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहला काम आप करेंगे इसको डिवाइड। तो 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 1, 8, 7 एंड 5। फिर आप इसको डिवाइड करेंगे 3 से करेंगे तो आपको मिलेगा 6, 2 एंड 5, 625। फिर आप इसको 5 से करेंगे दैट विल बी 125। फिर आप इसको 5 से करेंगे दैट विल बी 25। फिर आप इसको 5 से करेंगे दैट विल बी 5, एंड लास्ट में आपका 1 आ जाएगा, वहाँ पे आपको रुक जाना है। अगर आप इसका फैक्टराइजेशन देखोगे तो ओनली हमें 5 से काम है। तो 5 एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो 5 की जो हाईएस्ट पावर रहेगी एक्सपोनेंट रहेगा दैट विल बी 5⁴। तो आपको इसमें कौन सा ऑप्शन टिक करना है? बी ऑप्शन। तो इस तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके 5 का एक्सपोनेंट देख सकते हैं कितना होगा, तो दैट विल बी 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 तो 2021 में पूछा गया है 1 मार्क में ही। आपको क्या करना है? एन इज अ नेचुरल नंबर व्हेन 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर n प्लस 6 पावर n ऑलवेज एंड विद। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहला चीज़ तो 5 की कोई भी पावर होगी। अगर आप 5 की पावर देखते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई पावर ले लेता हूँ 5 पावर 2, 5 पावर 3, 5 पावर 4, इन सब में जो इसका एंड डिजिट आएगा दैट विल बी 5। 5 क्यूब 125 होता है तो उसका भी एंड डिजिट क्या आएगा? 5। एंड 5 पावर 4 दैट विल बी 625, उसका भी एंड डिजिट कितना आएगा? 5। इसका मतलब 5 की कोई भी पावर होगी आपको एंड डिजिट मिलेगा, वो 5 ही मिलेगा। इसी तरीके अगर हम 6 को देखते हैं तो 6 पावर 2 36 होता है, वहाँ भी आपको एंड डिजिट 6 ही मिलेगा। 6 क्यूब 216 होता है, वहाँ भी आपको एंड डिजिट 6 ही मिलेगा। इसका मतलब अगर हम इस पार्ट को सोल्व करते हैं तो आपको पहले वाला जो पार्ट 5 का जो पावर n होगा वो आपको एंड डिजिट 5 ही देके जाएगा, तो आप उसको 5 लिख लीजिए। 6 का भी कोई भी पावर लगा लीजिए, एंड डिजिट आपका 6 ही रहेगा। अगर आप इन दोनों पार्ट्स को सोल्व करते हैं दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाई 11, और आपके पास जो आंसर होगा दैट विल बी 22। इसका मतलब 22 किस नंबर से एंड हो रहा है? 2। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपको एंड विद डिजिट करना है वहाँ पे आपको ओनली यूनिट डिजिट से डील करना है, बाकी आपको पूरा एक्सपेंड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें डी। इसी तरीके का क्वेश्चन 21 में पूछा गया है जिसमें आपको 6 पावर n के बारे में बताना है कि वो एंड विद डिजिट 0 होगा नहीं होगा। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 6 का कोई भी पावर होगा वो हमेशा 6 से ही एंड होगा। कोई भी आप 6 पावर n को एक एग्जांपल ले सकते हैं, वो भी 6 से एंड हो रहा है। आप 6 पावर 2 को एक एग्जांपल ले सकते हैं 36, वो भी 6 से एंड हो रहा है। आप 6 क्यूब देखेंगे तो 216 होता है, वो भी 6 से एंड हो रहा है। इसका मतलब 6 पावर n कभी भी एंड विद डिजिट 0 नहीं होता है, तो उसमें 6 भी ऑप्शन नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, बिकॉज 6 पावर 0 भी आपका क्या हो जाता है? 1, तो उसका एंड डिजिट क्या होगा? 1।
इसका मतलब इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा? डी ऑप्शन, नन। इस तरीके से आप पावर n वाले क्वेश्चन जो है इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रेशियो ऑफ एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, जो लीस्ट कंपोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर का निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। सबसे पहला चीज़, आप कुछ चीज़ें लिख लीजिए। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि लीस्ट आपका जो नंबर होता है, लीस्ट कंपोजिट नंबर, वो कौन सा होता है? तो लीस्ट कंपोजिट नंबर होगा आपका, दैट विल बी 4। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर आपको याद होना चाहिए, 4 होगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि लीस्ट ओड कंपोजिट नंबर, वो भी आपको याद होना चाहिए। तो अभी जिस क्वेश्चन में बात हो रही है लीस्ट प्राइम की हो रही है, तो हम लीस्ट प्राइम लिख लेते हैं एक बार, लीस्ट प्राइम नंबर। और आप जानती हैं कि लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, दैट विल बी 2। आपसे पूछा गया है कि इनका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। अगर आपको फर्स्ट नंबर पता लग गया है तो हम उसको n1 नाम दे देते हैं, एंड सेकंड नंबर आपको n2 नाम दे दीजिए। अब आप अपने n1 को लिख लीजिए। n1 क्या होगा, दैट विल बी 2⁻²। और आपका सेकंड नंबर जो लीस्ट प्राइम नंबर है, दैट विल बी ओनली 2⁻1। फर्स्ट आपको एचसीएफ निकालना है एंड सेकंड आपको एलसीएम निकालना है। जब आप एचसीएफ निकाल रहे हैं तो आपको दोनों में से कॉमन प्राइम को देखना होता है। 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, तो आप 2 को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको लोएस्ट पावर प्रोवाइड करनी होती है। अब एक की पावर 2 है और एक की पावर 1 है, तो हम 2⁻1 देंगे, तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2। अगर आप एलसीएम निकालना चाहते हैं तो सारे प्राइम लेने हैं। अभी 2 2 ही है, तो आप एक ही प्राइम लेंगे, दैट विल बी 2, और हाईएस्ट पावर प्रोवाइड करेंगे, दैट विल बी 2⁻2, और आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4। अब आपको एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो बताना है। तो एचसीएफ और एलसीएम का अगर रेशियो निकालोगे आप, तो फर्स्ट जो आपका नंबर है दैट विल बी एचसीएफ, दैट विल बी 2:4। और अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे सिंपलेस्ट रेशियो में, दैट विल बी 1:2। तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हो, दैट विल बी 1:2। तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान होनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में? एक, आपको पता होना चाहिए लीस्ट कंपोजिट नंबर जो 4 होगा, लीस्ट प्राइम नंबर जो 2 होगा, लीस्ट ओड प्राइम नंबर 3 होगा, लीस्ट ओड कॉम्पोजिट नंबर वो 9 होगा। बिकॉज कॉम्पोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, उसके बाद में 9 फर्स्ट ओड कॉम्पोजिट नंबर आता है। आपको ये भी याद होना चाहिए। तो अगर वो क्वेश्चन में कुछ चेंजेस भी कर देता है तो ये चेंजेस कर सकता है इस टाइप के क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, 2023 में ही आया हुआ है क्वेश्चन, एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट निकालना है। आपको जब भी एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट की बात की गई है, आप वेरिफिकेशन फॉर्मूला के पास जाएंगे। तो एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम जो उसका प्रोडक्ट होता है, वो आपको 2 नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, n1 मल्टीप्लाई बाय n2। तो इस क्वेश्चन में तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है। फर्स्ट नंबर 30 गिवन है, सेकंड नंबर आपको 70 गिवन है, और आप इजीली वहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, दैट विल बी 2100। तो आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो इन्हीं के आसपास आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से इनको सोल्व करना है। तो हर एक क्वेश्चन में आपको हिंट को पकड़ना है और सोल्व करना है। यहाँ पे प्रोडक्ट की बात की गई है, इसलिए मैं वेरिफिकेशन फॉर्मूला काम में ले रहा हूँ, बिकॉज उसी कॉन्सेप्ट में प्रोडक्ट की बात की गई है, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उसमें आपको दिया हुआ है 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग एट दैट अलार्म एट रेगुलर इंटरवल और 20 मिनट, 25 मिनट एंड 30 मिनट रेस्पेक्टिवली। इफ देयर फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 noon, एट what टाइम विल दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम? अब सबसे पहला दिमाग में ये आता है कि इस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो फर्स्ट जो नंबर हमारे पास है, हम नंबर ही लेके चलते हैं उसको। फर्स्ट नंबर आपको गिवन है क्वेश्चन में 20, सेकेंड नंबर आपको गिवन है दैट इज 25, एंड थर्ड नंबर आपको गिवन है 30। अब आपको कैसे पता लगाना है कि इसमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है? आपको ये तो क्लियरली पता होना चाहिए कि एचसीएफ के जो आंसर्स होते हैं वो छोटे होते हैं और एलसीएम के आंसर्स बड़े होते हैं थोड़े। अब अगर हम डिसाइड करते हैं 3 नंबर्स में, फर्स्ट इज 20, नेक्स्ट इज 25 एंड नेक्स्ट इज 30। तो अगर सबसे बड़ा नंबर हम देखते हैं 30 और एक सबसे छोटा नंबर देखते हैं 20, तो 20 मिनट में तो वो वापस रिपीट होके एक ही साथ रिंग बेल नहीं कर सकती, बीप नहीं करेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि वो 30 में भी नहीं करेंगे,
बट वो 30 मिनट के बाद में करेंगे। 30 मिनट के बाद में करेंगे, इसका मतलब आपका जो भी आंसर होगा वो सबसे लार्जेस्ट नंबर से ज़्यादा होगा। तो आपको ऐसा आंसर देना है जो 30 मिनट के बाद में आए। तो कभी भी आपका अगर ग्रेटेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर से बड़ा आंसर आपको लाना है, क्वेश्चन से ही पता लग जाएगा कि 30 मिनट तक तो तीनों बेल एक साथ बच नहीं सकती है, तो 30 मिनट के बाद ही आपका आंसर आएगा। तो इसका मतलब तीनों नंबर से अगर बड़ा आंसर आ रहा है या बड़ा आंसर आएगा तो आप एलसीएम को काम में लोगे। तो आपका मेन काम ये है कि आपको इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालना है। तो हमें एलसीएम क्यों निकालना है? बिकॉज हमें इन तीनों नंबर से बड़ा आंसर चाहिए। तो ग्रेटेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर से बड़ा आपको आंसर चाहिए, क्वेश्चन में पढ़ के आपको अंडरस्टैंड करना है, तब आपको एलसीएम काम में लेना है। तो फर्स्ट नंबर अगर आप देखोगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, दैट विल बी 2 × 2 × 5। सेकेंड पार्ट देखोगे तो सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन है 5²। एंड थर्ड पार्ट देखोगे तो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 × 3 × 5। एलसीएम के लिए हम पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि आपको सारे प्राइम्स को पिक करना है। कौन कौन से प्राइम काम आ रहे हैं? एक 2 काम आ रहा है, एक 3 काम आ रहा है और एक 5 काम आ रहा है। अब आपका काम ये है कि आप इनको हाईएस्ट पावर प्रोवाइड करोगे। तो आपने 2 से पूछा आपकी हाईएस्ट पावर क्या है, तो यहाँ 1 और यहाँ 2 है, तो आपको 2 सेलेक्ट करना है एलसीएम के लिए। जब आप 3 से पूछेंगे तो 3 का तो एक ही पावर है 1, तो आप उसको 1 ले लेंगे। और 5 का आप हाईएस्ट पावर देखोगे तो बीच वाले नंबर से आपको 2 मिल जाएगा। जब आप इनको प्रोडक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 4 × 3 × 25। तो यहाँ पे जो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा दैट विल बी 300। अब 300 को अगर आप आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज ये आंसर मिनट में आएगा, बिकॉज आपको ऑलरेडी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो मिनट में दिया हुआ है, तो आपके इसको आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो आपका 5 आवर्स हो जाएगा। बिकॉज 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 300 कितना हो गया? 5 आवर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 12 o'clock आपका एक बीप हुआ था, अब आपका नेक्स्ट बीप होगा जो 5 आवर्स के बाद होगा, तो आप 5 PM पे नेक्स्ट बीप अपना देखेंगे। तो 12 PM भी आपको दिया हुआ है नून में, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। तो इस तरीके से आपको वर्ड प्रॉब्लम को डील करना है। आपको 2 ही चीज़ें ध्यान रखना है। अगर आपका सबसे छोटा नंबर या उस छोटे नंबर से छोटे आंसर चाहिए, आप एचसीएफ की तरफ जाओगे। सबसे बड़ा नंबर या सबसे बड़े नंबर से बड़ा नंबर अगर आपको चाहिए आंसर, तो आप एलसीएम की तरफ जाओगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 1251 9377 15628 लीव्स रिमाइंडर 1 2 3 रेस्पेक्टिवली। जब भी आपको 1 2 3 इस तरीके से रिमाइंडर दिए होते हैं, पहला काम ये है कि आप अपना नंबर बनाएंगे। तो आपका फर्स्ट नंबर जो बनेगा उसमें आपको क्या करना है, जो भी आपका फर्स्ट नंबर होगा दैट विल बी 1251, उसमें से रिमाइंडर को माइनस करना है। उसका रिमाइंडर क्या है? 1। तो आपका फर्स्ट नंबर होगा दैट विल बी 1250। जब आप सेकेंड नंबर लिखेंगे तो सेकेंड नंबर आपका है दैट विल बी 9377। आपको उसमें से उसका रिमाइंडर माइनस करना है, दैट विल बी 2। तो आपका नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 9375। फिर आप थर्ड नंबर बनाएंगे। थर्ड नंबर क्या होगा? आपका नंबर क्या है? 15628। फिर आप उसमें से क्या करेंगे? अपने उसके रिमाइंडर को माइनस करेंगे, दैट विल बी 3। तो अगर इसको सोल्व करोगे आप तो दैट विल बी 15625। तो आपको ये तीनों नंबर मिल गए। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप इन तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो डिवाइड करेगा विच व्हेन डिवाइड्स 1251 9377 15628, मतलब इन नंबर्स को डिवाइड करेगा। देखो इन तीनों नंबर को डिवाइड करने वाला नंबर इन तीनों नंबर से तो छोटा होगा। अगर इन तीनों नंबर से छोटा होगा आपका नंबर, तो आपको चारों जो ऑप्शन दिए हुए हैं छोटे नंबर ही दिए हुए हैं। अब हम डिवाइड करेंगे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 1250 सबसे छोटा नंबर है, उसको ये तो डिवाइड नहीं कर रहा है, ये भी डिवाइड नहीं कर रहा है, ये भी डिवाइड नहीं कर रहा है। 625 का ट्वाइस होता है 1250। तो इसका मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपके लेंदी हो जाएगा। तो आपको पहला चीज़ ये करना है कि जो भी आपके रिमाइंडर माइनस है वो देखना है। फिर आपको चारों ऑप्शन में देखना है कि कौन सा आपके नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। तो सबसे छोटे नंबर को ही आपके 3 ऑप्शन कट हो रहे हैं, तो आपने 3 एलिमिनेशन मेथड लगाया और 3 ऑप्शंस को कट कर दिया और आपका डी ऑप्शन वहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये 10 MCQs है जिसके आसपास से आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में।
तो आपको ट्राई करना है कि इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप साथ में लेके जाएं। अगर किसी क्वेश्चन में ज़्यादा लेंदी हो रहा है तो आप वहाँ 4 to 5 मिनट्स मत बिगाड़िए, आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका देख लीजिए, क्योंकि इन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन करके अगर आप करोगे तो वहाँ 5 मिनट्स आपके जाने वाले हैं, आपको विद इन 1 मिनट MCQ सोल्व करने चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन लेते हैं। तो इस टाइप के इरेशनल नंबर प्रूव करने वाले क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में मिल सकते हैं। 2024 में ये 2 क्वेश्चन आपको जो सामने पूछे गए हैं, अब आपको देखना है कि किस तरीके से इनको अप्रोच लगा के सोल्व करना है। हमें प्रूव करना है 6 - 4 √5 इज एन इरेशनल नंबर, और ये गिवन है आपको ऑलरेडी, √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हमें सबसे पहला काम ये करना है कि इस जो भी नंबर है उसको अज्यूम कर लेना है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें कुछ स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है आपका 6 - 4 √5। आप इसको अज्यूम कर लीजिए P/Q, और आप ब्रैकेट में लिख दीजिए यहाँ पे P एंड Q को प्राइम नंबर, और आपने P/Q लिखा है तो इसका मतलब वो रेशनल तो ऑटोमेटिकली हो गया है, रेशनल नंबर हो गया। अब जब आपने देखा है कि हमें √5 ऑलरेडी गिवन है, तो √5 को हमें टारगेट करना है लेफ्ट हैंड साइड में, और बाकी सारी चीज़ों को राइट हैंड साइड में ले जाना है। तो आप सेकेंड स्टेप में ये करेंगे -4 √5 इक्वल्स टू P/Q -6। इस तरीके से आपने लगाया, फिर आप √5 को एक साइड रखेंगे, बाकी सबको एक साइड ले जाइए। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा -1/4, आपने -4 से डिवाइड कर दिया, एंड दिस विल बी P/Q -6। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेशन एरर नहीं करनी है। मैंने काफ़ी बार नोटिस किया है कि वो इसी स्टेप में कैलकुलेशन एरर कर देते हैं और वहाँ स्टेप मार्किंग हमें मिलती नहीं है, तो हमें टारगेट करना है। अब अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो ये जो सारे ऑपरेशन है ये रेशनल नंबर के बीच में अप्लाई हो रहा है। P/Q एक रेशनल नंबर था, उसमें से आप 6 माइनस करेंगे तब भी वो रेशनल ही होगा, और उसको आप -4 से -1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी वो रेशनल ही होगा। इसका मतलब ये तो आपका जो पार्ट है दैट विल बी रेशनल। तो आप यहाँ रीजन भी लिख सकते हैं, ऑपरेशंस बिटवीन रेशनल नंबर गिव्स यू रेशनल नंबर। तो हम यहाँ पे रीजन भी लिख लेते हैं। तो ऑपरेशंस बिटवीन रेशनल नंबर गिव्स यू रेशनल नंबर। तो हमें पता लग गया कि सारे रेशनल नंबर है P/Q। तो आपको पता है राइट हैंड साइड तो आपका कैसा हो गया, रेशनल नंबर। अब हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको ऑलरेडी गिवन है इरेशनल, तो आपका ये वाला पार्ट तो इरेशनल हो गया। अब जब आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट इरेशनल हो गया, ऑलरेडी गिवन है, इट इज़ ऑलरेडी गिवन दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो आप एक कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से क्या करोगे, अपने अज्यूम्ड स्टेटमेंट को चेंज करोगे। तो कॉन्ट्राडिक्शन विल चेंज, दिस कॉन्ट्राडिक्शन विल चेंज, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ क्रिएट हुआ है विल चेंज अज्यूम्ड स्टेटमेंट। तो अज्यूम्ड स्टेटमेंट आपका क्या था कि जो 6 - 4 √5 को आपने रेशनल अज्यूम किया था वो गलत किया था। आपका 6 - 4 √5 क्या हो जाएगा, दैट विल बी इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से आप 2 मार्क्स में 4 to 5 स्टेप्स दे सकते हैं। तो ये कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर। तो आपने राइट हैंड साइड के बारे में भी एक स्टेटमेंट दे दिया, और लेफ्ट हैंड साइड के बारे में भी एक स्टेटमेंट दे दिया जो आपको ऑलरेडी गिवन था, और आपने वहाँ कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर दिया और अपने अज्यूम्ड स्टेटमेंट को चेंज कर दिया। इट मीन्स 6 - 4 √5 विल बी एन इरेशनल नंबर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। यहाँ से रिलेटेड 2 या 3 मार्क्स में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम वो भी डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। नेक्स्ट आपको जो पार्ट दिया हुआ है नॉट अ प्राइम नंबर, आपको प्राइम नंबर नहीं है ये प्रूव करना है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है तो हमें कंपोजिट नंबर प्रूव करना है। अब प्राइम नंबर की अगर बात करते हैं तो प्राइम नंबर के पास जो फैक्टर्स होते हैं वो ओनली 2 फैक्टर होते हैं। अगर आप डेफिनेशन जानते हैं तो किसी भी प्राइम नंबर के पास ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। तो हमें मेनली इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है कि हम 2 से ज़्यादा फैक्टर दिखा दें। तो सबसे पहले आप अपने नंबर को अज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए आपका जो नंबर दिया हुआ है वो n है, दैट विल बी 11 × 19 × 23 प्लस 3 × 11। जो इसमें से कॉमन आ रहा है उस पार्ट को आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे 11 कॉमन आ रहा है, तो आपने 11 कॉमन ले लिया। अब आपका नेक्स्ट पार्ट क्या है, इस वाले पार्ट को सोल्व करना है। सो दिस विल बी 19 × 23 प्लस 3। तो आपका जो नंबर है वो बन जाएगा दैट विल बी 11। इसको अगर आप प्रोडक्ट करोगे दैट विल बी 443
और अगर आप इस वाले पार्ट को लिखेंगे दैट विल बी 3। अगर आप अपने नंबर को एक और स्टेप में लिखेंगे दैट विल बी 11 मल्टीप्लाई बाई 446। आप इस नंबर को थोड़ा इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि n विल बी 1 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 446। अब आपने एग्जामिनर को दिखा दिया कि उसके पास मोर देन 2 फैक्टर आपको दिख रहे हैं, एक फैक्टर 1 दिख रहा है, एक फैक्टर 11 दिख रहा है और एक फैक्टर आपको 446 दिख रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिस नंबर हैज़ more than two factor so this number will not be prime number because prime number के पास only 2 factors होते हैं। तो आपको ये एक छोटा सा आपने सॉल्यूशन दिखाया उसको और आपने एक लैंग्वेज लिख दिया लास्ट में, तो वहाँ पे स्टेप मार्किंग आपको 2 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ से रिलेटेड भी आपको काम कर लेना है इस क्वेश्चन पे भी, और ये स्टेप्स आपको याद रखनी है जिससे आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स में आपसे पूछा गया है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें आपको रेशियो दिया हुआ है 2 नंबर्स का। फर्स्ट रेशियो इज 2 एंड सेकंड रेशियो इज 3। सो 2:3 में आपको दिया हुआ है। एलसीएम क्वेश्चन में दिया हुआ है 180। आपको पूछा गया है एचसीएफ क्या होगा। सबसे पहला काम, आपको जो भी आपको रेशियो में नंबर दिए हुए हैं आप उन दोनों नंबर्स को n1 और n2 ले लीजिए। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम n1 ले रहे हैं, तो फर्स्ट आपका जो नंबर हो जाएगा दैट विल बी 2x एंड सेकेंड नंबर जो हो जाएगा आपके पास दैट विल बी 3x। अब इन दोनों नंबर्स को जब आपने लिख दिया है तो आपको क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन है दैट इज एलसीएम, और एलसीएम जो गिवन है वो आपको 180 गिवन है। ठीक है, हमें एचसीएफ फाइंड करना है। अब अगर हम इन दोनों पार्ट्स में देखते हैं, अगर इन दोनों पार्ट्स में आप देखोगे, अगर हम एचसीएफ लिखते हैं तो हमारे पास एचसीएफ की जो वैल्यू होगी, फर्स्ट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है वो 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स हो रहा है एंड सेकंड नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं कि दिस विल बी 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स एंड नेक्स्ट विल बी 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स। हमें दोनों में कॉमन देखना होता है, कॉमन प्राइम, तो वो एक्स ही है। तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एक्स। हम जब भी एचसीएफ निकालते हैं तो हम दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में देखते हैं कि कॉमन प्राइम कौन सा आ रहा है। अभी आपको एक्स ही मिल रहा है, तो दोनों में से आपको एक्स मिल गया। अब हमें पता है यहाँ दो नंबर्स की बात हो रही है और एलसीएम और एचसीएफ की बात हो रही है, तो आप यहाँ वेरिफिकेशन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ विल इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट विल बी n1 मल्टीप्लाई बाई n2। एलसीएम आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है दैट विल बी 180, एचसीएफ x और n1 आपका है 2x और n2 आपका है 3x। इस वाले पार्ट को अगर हम सोल्व करते हैं दिस विल बी 180x एंड दिस विल बी 6x स्क्वायर। एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो यहाँ आएगी 180 को 6 से डिवाइड करने के बाद इट विल बी 30। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देख रहे हैं तो आपको एचसीएफ ही निकालना है, और एचसीएफ की वैल्यू क्या थी, x, तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा यहाँ पे, दैट विल बी 30। तो इस तरीके से आप इजीली इन सारे स्टेप्स में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बिकॉज ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इतने से स्टेप्स में आपको मार्क्स मिल जाएंगे पूरे और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2024 में ही ये क्वेश्चन कॉम्पोजिट नंबर वाला प्रूव करने वाला आया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें बिल्कुल सोल्व करना आना चाहिए। आपको एक क्वेश्चन इस टाइप से दिया होगा इस फॉर्मेट में, सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को एन अज्यूम कर लीजिए। दोनों नंबर्स में से जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले लीजिए। सो 11 कॉमन आ रहा है, सो दिस विल बी 5 मल्टीप्लाई बाई 17 एंड 11 बाहर आएगा दैट विल बी 3। तो आपका जो n का वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी 11, 17 5 जा 85 प्लस 3। तो आपका जो नंबर हो जाएगा दैट विल बी 11 मल्टीप्लाई बाई 88। अब आपको क्या करना है, कॉम्पोजिट नंबर प्रूव करना है। कॉम्पोजिट नंबर का डेफिनेशन होता है कि नंबर्स विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। तो हमें बस उसको शो करना है कि हमारे पास मोर देन 2 फैक्टर्स है इस नंबर के, तो आप इसको क्लियरली डिक्लेयर कर सकते हो कि ये कॉम्पोजिट नंबर होगा। तो आप इस नंबर को इस तरीके से लिख लीजिए 1 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 88। अब आप एक छोटा सा लैंग्वेज लिख लीजिए, दिस नंबर हैज़ more than two factor more than two factors
So this number will be composite number. So this number will be composite number. तो आपको ये लैंग्वेज याद रखनी है, बिकॉज ये जरूर लिखना है। स्टेप मार्किंग में आपके स्टेप में मार्क्स कट सकते हैं, तो आपको हर क्वेश्चन में ये प्रूव करना पड़ेगा कि क्यों वो कंपोजिट नंबर है। तो आपने उसमें क्लियरली दिखा दिया कि हमारे जो फैक्टर्स हम 1 भी दिखा सकते हैं, फैक्टर 11 भी दिखा सकते हैं और 88 भी दिखा सकते हैं। जब आपने मोर देन 2 फैक्टर दिखा दिए हैं तो आप क्लियरली एक छोटा सा लैंग्वेज लिख के आप उसको शो कर सकते हो कि ये कंपोजिट नंबर होगा। तो इस तरीके से आपको कंपोजिट नंबर का क्वेश्चन या नॉट प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन में भी सेम ही लैंग्वेज लिखनी है। ओनली वहाँ पे नॉट प्राइम पूछा गया था और यहाँ पे कंपोजिट पूछा गया था, दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 एंड 144 रेस्पेक्टिवली. Find the minimum number of rooms required if each rooms the same number of teachers are seated and all of them are of same subject. अब हमें क्या करना है, आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए हम एक वर्कशॉप यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें 48 फ्रेंच टीचर्स आ रहे हैं, 80 हिंदी टीचर्स आ रहे हैं और 144 इंग्लिश टीचर्स आ रहे हैं। हम ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि हम 144 रूम्स अलाउड कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम हमेशा ये करते हैं कि हम कम रूम में ज़्यादा लोगों को एडजस्ट करने का ट्राई करते हैं। तो हमारे रूम 48 भी नहीं होंगे, 48 से कम रूम्स। जैसे एक शादी में अगर 200 लोग आए हैं तो हम बोलते हैं कि ये 20, 30, 40 रूम्स होंगे, उससे ज़्यादा रूम्स नहीं होते हैं। तो हमें यहाँ पता होना चाहिए कि हमारा आंसर 48 से छोटा होगा। तो आपका अगर आंसर सबसे छोटे नंबर से अगर छोटा होगा, जो लेस देन 48 होगा, बिकॉज हम नंबर ऑफ रूम्स अरेंज कर रहे हैं, तो वो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप 144 रूम से भी ज़्यादा अलॉट कर दोगे उनको, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप 48 से कम रूम में उन टीचर्स को अरेंज करने का ट्राई करोगे। तो इस क्वेश्चन में जो हमें निकालना है वो एचसीएफ निकालना है। तो हमारा मेन टारगेट तो सेट हो गया कि हम तीनों नंबर का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए आपको इन तीनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। सो n1, n2 एंड n3। आपके पास फर्स्ट नंबर रहेगा दैट विल बी 48, नेक्स्ट नंबर रहेगा दैट विल बी 80 एंड लास्ट नंबर रहेगा 144। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि इन तीनों नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन एग्जामिनर को दिखाने, बिकॉज ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अगर मैं यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देता हूँ, आपको एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा सारे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये हो जाएगा 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 16 3 जा 48। ये हो जाएगा आपके पास 2 पावर 4, 16 5 जा 80। और ये हो जाएगा आपके पास 2 पावर 5 4 मल्टीप्लाई बाई 9। तो ये आपने निकाल लिया। अब आपका मेन काम ये है कि आपको इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ प्रोवाइड करना है। एचसीएफ के लिए आप क्या करते हैं, एचसीएफ के लिए आप सबके प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं और उन सब में जो कॉमन प्राइम है उसको सेलेक्ट करते हैं। तो आप 2 सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है। और सबसे छोटा पावर, अब 2 के पास सबसे छोटा पावर 4 ही है, उससे कोई छोटा पावर नहीं है, तो आप 2 पावर 4 रखेंगे। तो वहाँ पे आप कितने रूम्स प्रोवाइड करोगे, आप उनको 16 रूम्स प्रोवाइड करोगे। तो 16 रूम्स में होगा क्या, टोटल जो 3 रूम्स है उनमें तो 48 टीचर, 16 16 16 टोटल आपके कितने आ जाएंगे, 16 रूम आ जाएंगे और 16 टीचर्स आ जाएंगे। तो 16 टीचर्स क्या हो गए, 16 टीचर्स के आप ग्रुप बना देंगे। तो 16 टीचर्स को आप 3 रूम्स प्रोवाइड कर दोगे फ्रेंच वालों के। तो फ्रेंच में आप कितना रूम प्रोवाइड कर दोगे, 3 रूम्स प्रोवाइड कर दोगे। फिर आप हिंदी वाले टीचर्स को कितना रूम प्रोवाइड कर दोगे, हिंदी वाले टीचर्स को आप 5 रूम प्रोवाइड कर दोगे। और 144 है, तो आपको इंग्लिश वाले टीचर को 9 रूम्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे जिसमें वो सेम नंबर ऑफ टीचर्स चले जाए। तो जो टोटल नंबर ऑफ रूम्स का काउंटिंग होगा, 3 रूम्स फ्रेंच वाले, 5 रूम्स हिंदी वाले और 9 रूम्स आपके इंग्लिश वाले। तो टोटल आपके पास जो नंबर ऑफ रूम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 17। तो आप टोटल नंबर ऑफ रूम्स प्रोवाइड करेंगे 17। तो सबसे पहले हमने क्या काम किया, हमने टीचर्स का वो ग्रुप बना लिया जो सब में इक्वली डिवाइड हो रहा है। तो 16 16 टीचर 16 16 16 48 को करेंगे, 16 16 के 5 ग्रुप 80 को रिप्रेजेंट करेंगे और 16 16 के 9 ग्रुप 144 को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हमने उनसे नंबर ऑफ रूम्स निकाल लिया। तो नंबर ऑफ रूम्स निकालने के लिए आप ये करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टीचर्स को
जो भी आपने HCF निकाला है उससे आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल हम फ्रेंच के बारे में दिखा सकते हैं। फ्रेंच का कितना हो जाएगा, 48 डिवाइडेड बाई 16, वो 3 रूम्स प्रोवाइड करोगे। फिर हम हिंदी के बारे में भी दिखा सकते हैं कि हिंदी वाले जो रूम है दैट विल बी 80 अपॉन 16, तो वो 5 हो जाएगा। और इसी तरीके से आप इंग्लिश के लिए भी दिखा सकते हो। और इंग्लिश के लिए कितना हो जाएगा, दैट विल बी 144 ऑन 16, तो वो 9 रूम्स आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे उनको। और आप इन सब नंबर का रूम का काउंटिंग क्वेश्चन में आंसर में लिखेंगे, बिकॉज आपको बताना है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। तो सबसे पहला काम HCF निकालेंगे, फिर जो भी आपका काउंट दिया हुआ है टीचर्स का उसको आप HCF से डिवाइड करके नंबर ऑफ रूम्स निकालेंगे। बिकॉज जो HCF का जो आंसर्स आएगा वो टीचर्स आएंगे बेसिकली, तो आपको टीचर्स नहीं बताना है, रूम्स बताने हैं। तो आप इस तरीके से 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2024 में 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। 2 alarm clocks ring their alarms at regular intervals of 20 minutes and 25 minutes respectively. If their first beep together at 12 noon, at what time will they beep again together the next time? तो पहले हमें ध्यान रखना है कि ऐसा क्वेश्चन एक बार पहले भी पूछा गया है, तो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जो रिपीटेशन हो रहा है वो आप इन क्वेश्चंस को अगर अच्छे से करके जाएंगे तो वहाँ भी क्वेश्चन ऐसा ही आने वाला है। तो पहला चीज़ आपको ये पता रखना है कि जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है उनको आप नंबर अज्यूम कर लीजिए। तो आपको फर्स्ट नंबर जो दिया हुआ है दैट विल बी 20 मिनट। सेकंड नंबर जो आपको गिवन है दैट विल बी 25 मिनट। अब हमारा मेन काम ये है कि हमें एलसीएम निकालना है या एलसीएम निकालना है। हम पहले ही बात कर चुके हैं, अगर हमें ग्रेटर नंबर या ग्रेटर नंबर से कोई बड़ा आंसर चाहिए हम एलसीएम के पास जाएंगे। हमें स्मॉलर नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर या उससे कोई छोटा आंसर चाहिए हम एचसीएफ के पास जाएंगे। तो हमने देखा कि अगर हम 25 मिनट्स की बात करते हैं तो 25 मिनट्स में तो दोनों एक साथ बीप नहीं करेगी, बिकॉज फर्स्ट 25 मिनट्स में क्या होगा, 20 मिनट वाली एक बीप करेगी और वो आगे निकल जाएगी, और फिर 25 मिनट में सेकंड बेल आपका रिंग करेगी, दोनों एक साथ में नहीं करेगी। इसका मतलब जो भी हमारा आंसर आना है वो 25 मिनट के बाद ही आपका बीप करेगी। इसका मतलब हमें क्लियरली पता लग गया कि हमें एलसीएम निकालना है, हमारा आंसर 25 से ग्रेटर ही होगा। तो आपको वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है, आपको अपना प्राइम फैक्टराइजेशन एग्जामिनर को दिखाना है। तो फर्स्ट आपका हो जाएगा 2⁻² मल्टीप्लाई बाई 5, आपको ये करके दिखाना पड़ेगा। एंड सेकेंड 25 में आप देख सकते हैं दैट विल बी 5²। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात इसका एलसीएम निकालेंगे तो आप सारे प्राइम्स को सेलेक्ट करेंगे। सारे प्राइम्स कौन कौन से हैं, 2 और 5। आप उनको हाईएस्ट पावर प्रोवाइड करोगे। तो फर्स्ट आपका जो 2 का हाईएस्ट पावर है दैट विल बी 2, एंड 5 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 और यहाँ 2 है तो आप 2 प्रोवाइड करोगे। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे दैट विल बी 100। इसका मतलब 100 मिनट में क्या होगा, 100 मिनट में आपका फर्स्ट जो अलार्म है वो 5 टाइम्स बीप होके वहाँ पे पहुँचेगा, और 25 मिनट्स वाला 4 राउंड लगा के वहाँ पे पहुँचेगा। तो हमें ये पता लग गया कि 100 मिनट्स के बाद आपको वापस बीप होगा जो दोनों का एक साथ होगा। अब 100 मिनट को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 1 आवर 40 मिनट होगा, तो 1 आवर 40 मिनट के बाद होगा। तो इसका मतलब 12 नून में अगर वो बेल रिंग किया था एक साथ, तो आपका जो नेक्स्ट बीप होगा वो कब होगा, 12 में आप ऐड कर दीजिए, दैट विल बी 1 आवर 40 मिनट्स। तो 1 आवर 40 मिनट्स, तो आपका जो नेक्स्ट बीप होगा दैट विल बी 1:40 PM पे आपका नेक्स्ट बीप होगा। तो आपको इस क्वेश्चन को 3 मार्क्स में दिखाना है। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, आप दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन दिखाओगे, फिर आप उसको समझाओगे कि एलसीएम क्यों होगा, और फिर आप उनका एलसीएम निकाल के अपने टाइम में ऐड कर देंगे। तो 12 नून की बात हो रही है तो 1 आवर 40 मिनट्स के बाद 1:40 PM पे आपका नेक्स्ट बीप होगा जो टुगेदर एक साथ बीप होगा। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन पे आपकी कमांड होनी चाहिए। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में काफ़ी रिपीटेटिव क्वेश्चन है ये भी। √3 आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। 2023 में ही आपको 3 मार्क्स में पूछा गया है, तो आपको इसके सारे स्टेप्स पता होना चाहिए। 3 मार्क्स में जब पूछा गया है तो हमें थोड़ा लॉन्ग आंसर करना है, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें किस तरीके से आंसर करना है। सबसे पहला चीज़, आपको √3 को अज्यूम कर लीजिए दैट विल बी P/Q, और आपको ब्रैकेट में लिखना है कि P एंड Q आर
को प्राइम नंबर। आपने फर्स्ट स्टेप हमेशा ये लिखना है इस टाइप के क्वेश्चन में, आपको इंडिविजुअल नंबर गिवन है और यहाँ पे ऑलरेडी आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आपको √3 से स्टार्ट करना है। सेकंड में आपको बोथ साइड होल स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर करोगे तो आपको 3 मिलेगा और यहाँ पे आपको p² / q² मिलेगा। फिर आप यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हो तो आपको p² की जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 3q²। अब जब भी आप किसी नंबर को लिखते हैं तो आप उनको इस तरीके से लिख सकते हो कि ये जो नंबर होगा दैट विल बी 3 × q²। और जब भी आप किसी नंबर को उसके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, दो नंबर या उससे ज़्यादा नंबर के प्रोडक्ट, तो उसके फैक्टर्स होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि 3 इज फैक्टर ऑफ p²। 3 इज फैक्टर ऑफ p²। अगर कोई किसी स्क्वेयरिंग का फैक्टर होता है तो वो उसके स्क्वायर रूट का फैक्टर भी होगा। तो 3 विल ऑल्सो बी फैक्टर ऑफ 3 विल ऑल्सो बी फैक्टर ऑफ ऑल्सो बी फैक्टर ऑफ p। तो हमें क्लियरली पता लग गया कि हम p का एक फैक्टर बना चुके हैं और p का फैक्टर क्या होगा 3। तो कभी भी कोई किसी का फैक्टर होता है तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि p जो होगा वो 3m होगा। ठीक है, तो 3 के टेबल जैसे 3 × 1 हो सकता है, 3 × 2 हो सकता है, 3 × 3 हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो हमने उसको लिख दिया कि p होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। फिर हमने 3, हमारी फर्स्ट इक्वेशन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन इसको ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड से एक रिजल्ट क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड से आप क्या करेंगे, p की वैल्यू वहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो p की वैल्यू जब वहाँ लिखोगे आप, तो p की जगह लिखोगे आप 3m का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3q²। इसको अगर थोड़ा सोल्व करोगे आप, दैट विल बी 9m² इक्वल्स टू 3q²। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, तो आपको q² की जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 3m²। अब हमें यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि ये वैसा स्टेप बन चुका है जैसा p² का बन रहा था फर्स्ट स्टेप। तो हम इसको थर्ड स्टेप नाम दे देते हैं। तो हमें पता लग गया सेम स्टेप लिखने हमें कि अब हमें ये भी पता लग गया कि 3 जो है 3 इज फैक्टर ऑफ q²। तो 3 इज फैक्टर ऑफ q²। तो 3 जो है वो एक फैक्टर होगा किसका, q का भी एक फैक्टर होगा। तो हमने यहाँ लिख दिया कि q का जो वैल्यू होगा वो भी कुछ 3n ही होगा। जैसे हमने m लिखा था वैसे हमने यहाँ पे n लिख लिया कि वो 3 का मल्टीपल कोई भी होगा। हमने इसको फोर्थ इक्वेशन दे दिया। अब अगर आप 3 एंड 4 में देखते हैं तो 3 और 4 से आपको पता लग रहा है कि ये 3 का एक फैक्टर है और वो भी 3 का एक फैक्टर है। जबकि हमने क्या अज्यूम किया था कि p एंड q कैसे हैं, को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जिनका ओनली वन फैक्टर होता है और कोई भी नहीं होता। वन मतलब वन, वो ओनली वन से डिवाइड होते हैं और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। जबकि हमने दिखा दिया कि p और q दोनों के पास एक कॉमन फैक्टर है 3। तो अगर हम यहाँ लिखेंगे p एंड q आर नॉट को प्राइम नंबर, नॉट को प्राइम नंबर, एज बोथ हैव कॉमन फैक्टर, बोथ हैव कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। और वो कॉमन फैक्टर कितना है आपके पास 3। तो अब क्या करना है, अब ये करना है कि वो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्या करेगा, अज्यूम्ड स्टेटमेंट को चेंज करेगा। तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ इसका आंसर। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन दिस कॉन्ट्राडिक्शन दिस कॉन्ट्राडिक्शन will change the assumed statement। तो आपने जो भी स्टेटमेंट अज्यूम किया था उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि √3 आपका कैसा होगा, दैट विल बी इरेशनल नंबर। तो हमें कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो आपने जो पहले अज्यूम किया था p एंड q, आपने उसका पहले स्क्वेयरिंग किया। फिर स्क्वेयरिंग करने के बाद आपने p का एक कॉमन फैक्टर दिखा दिया 3 एंड q का भी एक कॉमन फैक्टर दिखा दिया। आपने इन दोनों स्टेप्स को लेके लिख दिया कि p एंड q आर नॉट को प्राइम नंबर बिकॉज बोथ हैव कॉमन फैक्टर एज 3। फिर आपने दिस कॉन्ट्राडिक्शन विल चेंज द अज्यूम्ड स्टेटमेंट, √3 विल बी एन इरेशनल नंबर, ये लिखना है। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन पे कमांड होनी चाहिए जिसमें आपको एक रूट वाला क्वेश्चन दिया होता है और आपको उसको इरेशनल नंबर प्रूव करना होता है। अब यहाँ पे √3 आ जाए, √5 आ जाए, √7 आ जाए, आपको सेम स्टेप फॉलो करना है। ओनली 3 की जगह 5 या 7 हो सकता है। एक क्वेश्चन का टाइप ये होता है, तो 2020 में पूछा गया है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है।
उसमें आपको √3 इरेशनल नंबर ऑलरेडी गिवन है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है पिछले वाले से, क्योंकि पिछले वाले में गिवन नहीं था। तो हमें दोनों ही टाइप के क्वेश्चन पे कमांड होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला काम तो आपका वही रहेगा कि आपको जो भी नंबर गिवन है 5+2√3 उसको आप अज्यूम कर लीजिए, दैट विल बी P/Q। और आप यहाँ पे लिखेंगे P एंड Q बोथ आर कोप्राइम नंबर। नेक्स्ट पार्ट आपको काम क्या करना है, अब √3 अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आपको √3 को टारगेट करना है। तो √3 का जो वैल्यू होगा 2√3 का निकाल लेते हैं पहले, दैट विल बी P/Q -5। फिर अगर आप √3 को टारगेट कर रहे हैं तो एक स्टेप आपका यहाँ पे हो जाएगा, √3 = 1/2 P/Q -5। अब आपने यहाँ √3 को एक साइड रखा तो आपने यहाँ √3 को लिख लीजिए, और राइट हैंड साइड में आपके पास है 1/2 P/Q -5। अब हमें ध्यान रखना है कि जो राइट हैंड साइड में सारा काम हो रहा है वो रेशनल नंबर के बीच में हो रहा है। तो रेशनल नंबर के बीच में जब भी कोई ऑपरेशंस होते हैं उसमें आप -5 कर रहे हैं फिर 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो ये आपको राइट हैंड साइड में लिखना है कि ऑपरेशंस बिटवीन रेशनल नंबर गिव्स यू रेशनल नंबर। तो ये हमें पता लग गया कि राइट हैंड साइड तो आपका क्लियरली रेशनल नंबर है और लेफ्ट हैंड साइड हमें ऑलरेडी गिवन है। तो ऑलरेडी गिवन है आपको, तो ये आपको इरेशनल नंबर ऑलरेडी गिवन है, तो आपको क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा इट इज़ ऑलरेडी गिवन दैट √3 इज इरेशनल नंबर। देखो लेफ्ट हैंड साइड आपका इरेशनल है और राइट हैंड साइड आपका रेशनल है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया है। तो आपको यहाँ लिखना है दिस कॉन्ट्राडिक्शन विल चेंज द अज्यूम्ड स्टेटमेंट। अब आपने जो भी अज्यूम किया है उस स्टेटमेंट को आप चेंज कर दीजिए। तो आपका 5+2√3 जो होगा 5+2√3 ये कैसा नंबर होगा, दैट विल बी इरेशनल नंबर। तो आपको इस तरीके से स्टेप्स में दिखाना पड़ेगा। अभी हम बहुत शॉर्ट लिख रहे हैं, बट ये सारे स्टेप्स अगर आप अपनी नोटबुक में लिखोगे तो 1 पेज से भी आगे चले जाएगा। तो आपको इस तरीके से इरेशनल नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उन पर एक कमांड होनी चाहिए। आप ये 2 टाइप के क्वेश्चन देख लीजिए, इन दोनों टाइप के क्वेश्चन में चेंजेस इतने से आएंगे कि √3 की जगह √5 होगा या √7 होगा, और ज़्यादा चेंजेस नहीं करता है। तो हमें ये क्वेश्चन आने चाहिए और इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हम जो नेक्स्ट सीरीज डालने वाले हैं इसमें हम हर एक चैप्टर के इस टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और ट्राई करेंगे कि हम उनके सॉल्यूशंस अभी देख लें एक बार, बिकॉज आप इस पूरी स्लाइड को करके अपने चैप्टर्स को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लें। तो ये क्वेश्चन भी 2020 में पूछा गया है 3 मार्क्स में। हमें बोला गया है कि एन आर्मी contingent of 612 members is to march behind an army band of 48 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? तो हमें इस तरीके से कॉलम को अरेंज करना है कि आपके जो भी पर्सन्स होंगे वो सेम नंबर ऑफ कॉलम में ही एक दूसरे के पीछे इस तरीके से परेड करने लग जाए। अभी हमें नहीं पता है कि हमें कितने कॉलम्स बनाने हैं, बट अगर हम दोनों नंबर्स को देखते हैं तो हमें इतना तो क्लियरली पता है कि अगर 612 मेंबर है एंड 48 मेंबर्स हैं तो नंबर ऑफ कॉलम जिनमें आप इन लोगों को डिवाइड करने वाले हैं वो कम ही होंगे। कम होंगे मतलब आपका आंसर इन दोनों नंबर से छोटा ही होगा। अब छोटे आंसर हमेशा HCF के होंगे, तो आपका फर्स्ट नंबर जब आप लिखेंगे N1 दैट विल बी 612, तो आप एग्जामिनर को दिखाएंगे सबसे पहले कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। तो अगर आप इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको फर्स्ट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मिलेगा, दैट विल बी 2^2 मल्टीप्लाई बाई 3^2 मल्टीप्लाई बाई 17। एंड सेकंड नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन भी आप एग्जामिनर को दिखाएंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप इजीली कर सकते हो, दैट विल बी 48। 48 का हो जाएगा 2^4 मल्टीप्लाई बाई 3। अब हमें पता है हमें छोटा आंसर लाना है, तो इसका मतलब हमें HCF फाइंड करना है।
अगर आप इन दोनों नंबर्स का HCF निकालोगे तो आपको कॉमन प्राइम सेलेक्ट करने हैं, दैट विल बी 2 and 3, एंड स्मॉलेस्ट पावर प्रोवाइड करना है, सो दिस विल बी 2 power 2 and this will be 3 power 1, so this will be 4 multiplied by 3 and 12। इसका मतलब आपको उनको जितने कॉलम में डिवाइड करना पड़ेगा वो 12 कॉलम में डिवाइड करना पड़ेगा। अब 12 कॉलम्स में क्या होगा, 48 लोग हैं, वो तो आपके 12 कॉलम में 1 by 1 3 रोज में आ जाएंगे, और आपके जो 612 मेंबर है वो भी 1 by 1 12 के ग्रुप में आ जाएंगे। तो आप जब इनको अरेंज करोगे तो आपके टोटल कितने कॉलम बनेंगे, 12 कॉलम। तो आपका आंसर हो जाएगा 12। आप 12 कॉलम में मैक्सिमम इनको अरेंज कर सकते हो। तो पहला आप प्राइम फैक्टराइजेशन दिखाओगे 612 का, दूसरा 48 का दिखाओगे, और दोनों का HCF फाइंड करके वहाँ पे जितने भी कॉलम्स आपके होंगे तो आपके 12 कॉलम में आप डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, तो 2018 में ही 3 मार्क्स में पूछा गया है। सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमें HCF और LCM निकालना है और उसको वेरिफिकेशन करना है। तो ये 2 पार्ट्स में क्वेश्चन होगा। फर्स्ट पार्ट आपको HCF और LCM का होगा जो 1.5 मार्क्स का होगा, एंड सेकेंड पार्ट आपका वेरिफिकेशन में होगा जहाँ पे भी आपको 1.5 मार्क्स मिलेगा। तो पहला पार्ट आपका ये हो रहेगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप उनका प्राइम फैक्टराइजेशन देखिएगा। तो फर्स्ट नंबर जो होगा दैट विल बी 404, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप इजीली कर सकते हैं, दैट विल बी 2 power 2 मल्टीप्लाई बाय 101। नेक्स्ट नंबर जो आपका है N2, दैट विल बी 96। 96 का में अगर आप करोगे तो दैट विल बी 2⁵ मल्टीप्लाई बाय 3। तो आपने दोनों नंबर को लिख लिया। अब हमारा काम ये है कि हमें HCF और LCM फाइंड करना है। तो फर्स्ट नंबर अगर आप HCF निकालोगे तो HCF कॉमन प्राइम्स को पिक करता है। दोनों में जो कॉमन प्राइम है दैट विल बी 2, और सबसे स्मॉलेस्ट पावर 2 का, तो 1 power 5 है और 1 power 2 है, तो आप 2⁵2 को पिक करोगे और आपका HCF आ जाएगा। इसी तरीके से आप LCM भी फाइंड करेंगे। LCM होगा जिसमें ऑल प्राइम्स लिखेंगे। तो एक 2 लिख लिया आपने, एक 3 लिख लिया और एक 101 लिख लिया। तो 2 का हाईएस्ट पावर दैट विल बी 5, 3 का हाईएस्ट पावर वो 1 ही है, और 101 का भी हाईएस्ट पावर 1 ही है। तो इसका जो प्रोडक्ट करोगे दैट विल बी 9696। तो आपने LCM भी निकाल लिया और HCF भी निकाल लिया। अब हमें वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन के लिए आप वेरिफिकेशन फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, तो HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, और आप N1 और N2 का प्रोडक्ट भी चेक करेंगे, दोनों इक्वल आ रहा होगा तो हम दोनों का वेरिफिकेशन इजीली कर सकते हैं। तो HCF आपके पास 4 है और ये नंबर है आपके पास 9696। तो ये दोनों लिख लिया आपने, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास आ रहा है 38,784। नेक्स्ट आप N1 और N2 का प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, दैट विल बी 404 मल्टीप्लाई बाय 96, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी आपके पास आ रहा है 38,784। तो आप एग्जामिनर को बोल सकते हो LHS इक्वल्स टू RHS एंड हेंस वेरीफाइड। तो आपने वेरिफिकेशन भी कर दिया और आपने HCF और LCM भी निकाल लिया। तो ये 2 पार्ट में क्वेश्चन होगा। 3 मार्क्स में अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो काफ़ी आसान होगा। तो इस टाइप से आप इजीली इन 20 क्वेश्चन के बेसिस पे अपने पेपर में जाएंगे, तो आप इजीली क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और हम बाकी सारे चैप्टर्स के भी 1 by 1 इस टाइप की वीडियो बना रहे हैं, तो आप इजीली इनकी हेल्प लेके अपने एग्ज़ाम में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।